जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आप जैसी अनपढ़ गंवार औरत क्या पैसे बचाएगी। आपको अगर घर चलाना आता तो आज यह घर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज से घर के पैसों का सारा हिसाब मैं संभालूंगी। फिर देखना आप कि घर चलाना किसे कहते हैं। रीटा अपनी सास गोदावरी जी से बोली। गोदावरी जी बोली, मैंने कौन सा घर लुटा दिया है रीटा। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, एक की शादी तुझसे करवाई और दूसरे की भी करवा दूंगी। सब अपने पति के पैसों से किया है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हैं मैंने। जो तू मुझे इतना सुना रही है, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरे बेटे से तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर वह मेरे साथ यह घर छोड़ देगा तो तुम लोग ही रोते फिरोगे। इसलिए मुझे उकसाओ मत। तुमको तो सिर्फ पूजा पाठ करना आता है, तुम बस वही करो। रीटा झल्लाहट से बोली। गोदावरी जी फिर एक बार चुप होकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने अपने बेटे सुशील की शादी रीटा से करवाई थी। शुरू शुरू में तो रीटा ने सारे रिश्तेदार और परिवार का दिल जीत लिया, मगर थोड़े ही दिनों बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। घर में किए सारे खर्चों का वह हिसाब रखने लगी और पाई पाई के लिए गोदावरी जी को तरसाने लगी। शुरू शुरू में ससुर मोहनलाल जी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, पर अब पूरा कपड़ों का व्यापार बेटा सुशील ही संभालता था। वो तो सिर्फ दुकान पर जाकर नाम के लिए बैठते, क्योंकि उनकी उम्र हो चली थी, इसलिए वे घर में कुछ बोलते नहीं थे। छोटा बेटा राजन नौकरी करता था, इसलिए वह शहर में रहता था, पर ज़्यादातर उसका काम वर्क फ्रॉम होम होता। तब कभी कभी थोड़े महीनों के लिए वह गांव आकर रहता, क्योंकि घर से काम करने के साथ साथ माँ पिता के साथ रहने मिल जाता। सुशील रीटा के मुंह में इतना अंधा हो चुका था कि उसे रीटा की ही सारी बातें सही लगती। सुशील रात को दुकान से आता, तब रीटा उसे उसके ही माँ पिता के बारे में भड़काती और कहती, सुशील तुम्हारे माता पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज तो मम्मी जी ने मुझे कितना सुनाया और तुम्हारे पिता भी उनका ही साथ देते हैं। यह लोग बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, मगर मुझे कोई नहीं समझता। और आप ही बताइए, यदि मैं मम्मी जी से पैसे बचाने कहती हूँ तो क्या गलत कहती हूँ। दूसरे दिन सुशील माँ पर झल्ला उठा और बोला, माँ रीटा जो भी कहती है सही कहती है, इसलिए उसे कुछ रोक टोक मत किया करो। गोदावरी जी तो ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, मगर रीटा जाने सुशील के क्या कान भरती थी। गोदावरी जी ने महसूस कर लिया था कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। राजन को भी भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता और वह माँ से कहता, माँ तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। गोदावरी जी डरती थी कि कहीं सुशील रीटा के बहकावे में आकर घर ना छोड़ दे, इसलिए चुप रह जाती थी। आस पड़ोस में रीटा सबसे इतना अच्छा व्यवहार करती कि लोगों को वह बहुत संस्कारी, पूजा पाठ करने वाली, समझदार स्त्री लगती, क्योंकि रीटा बाहर अच्छा होने का दिखावा अच्छा करती। वहीं दूसरी ओर उसने गोदावरी जी की नाक में दम कर रखा था। आज खाने में नमक ज़्यादा था। आपको खाना बनाने किसने बोला था? आप बार बार पूजा घर में घंटी क्यों बजाती रहती हैं? घर की कुछ फिक्र है या नहीं? हर बार ऐसे ताने सुनकर गोदावरी जी का दिल टूट जाता। मोहनलाल जी गोदावरी जी से कहते, भाग्य का लिखा होगा गोदावरी, तभी ऐसा सब सहन करना पड़ रहा है। हमारा सुशील भी तो अब शादी के बाद बदल गया है। एक दिन शाम के समय दिया बत्ती करते समय गोदावरी जी से घी का डिब्बा उलट गया और घी नीचे जमीन पर गिर गया। रीटा गुस्से में आई और सास की कलाई मोड़कर उन्हें धक्का देकर बोली, कितना घी वेस्ट कर दिया बुढ़िया ने, कुछ काम ढंग से नहीं करती। अब यह घी सारा उठा और इसे तू ही खाएगी। गोदावरी जी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, इतना गुस्सा मत किया कर बहू। दरवाजा खुला होने की वजह से बगल वाली कमला काकी ने यह नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया और फिर पूरे मोहल्ले में
यह बात आग की तरह फैल गई। अरे हम तो गोदावरी जी की बहू को कितनी संस्कारी समझते थे, मगर यह तो एक नंबर की अहंकारी निकली। सास पर हाथ उठाती है, उन्हें धक्का देती है। पूरे मोहल्ले में इस तरह की कानाफूसी होने लगी। कोई कहता, अरे आजकल की पीढ़ी ऐसी ही हो गई है, बुजुर्गों का कुछ सम्मान ही करती। मगर कोई सामने आकर कुछ ना बोला, क्योंकि परिवार का मामला था। एक शाम राजन सरप्राइज देने के इरादे से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी भाभी रीटा ने जोर से उसकी माँ को धक्का देते हुए कहा, खाना बनाना नहीं आता तो रसोई में आती क्यों हो। माँ नीचे गिर पड़ी और माँ के माथे से खून आ गया। राजन ने आकर भाभी को रोकते हुए कहा, कैसी निर्दयी औरत हो आप। अब तक तो सिर्फ शब्दों से वार करती थी, अब हाथों का प्रयोग भी शुरू कर दिया आपने। आने दीजिए आज भैया को, उनको भी पता चले कि उनकी पत्नी यहाँ घर पर क्या कर रही है। गर्भवती महिला उत्पाद रीटा बोली, तुम भी देख लेना, अगर तुम सबको दहेज पीड़ा का इल्जाम लगाकर जेल में चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम भी रीटा नहीं। बताओ अपने भैया को, फिर देखना तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। गोदावरी जी रोने लग गई कि भगवान, इस उम्र में यह क्या क्या देखना और सुनना पड़ रहा है। रात को सुशील के आने से पहले ही रीटा ने अपने शरीर पर कुछ नाखूनों के निशान बना लिए और फिर रोते रोते सुशील से बोली, आपके भाई ने देखो आज मुझ पर हाथ उठाया और कह रहा था अगर मैंने आपको बताया तो मुझे घर से निकाल देगा। यह सुनकर सुशील का खून खौल उठा और उसने तुरंत बाहर जाकर राजन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, निकल जाओ यहाँ से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। गोदावरी जी बोली, सुशील, राजन की गलती नहीं थी, तुम्हारी पत्नी ने 2-3 बार मुझ पर हाथ उठाया है। राजन ने तो बस अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है और सिर्फ बात की है, हाथ नहीं उठाया उसने रीटा पर। रीटा वहां आकर बोली, सुशील, तुम्हारे माता पिता और भाई सब मिले हुए हैं। यह लोग तीनों तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं ताकि इनका काम आसान हो जाए और तुम ही मुझे इस घर से निकाल दो। पत्नी के मुंह में अंधा सुशील बोला, आज हुआ वो हुआ, कह देता हूँ, अगली बार अगर किसी ने भी मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मोहनलाल जी भी बरस पड़े और बोले, बेटा तू अंधा क्यों हो गया है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, तेरी पत्नी हमारा घर तोड़ रही है, अगर तूने अभी आंखें नहीं खोली तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सुशील बोला, पापा अब आप भी मेरी पत्नी के खिलाफ हो गए, आखिर आप लोग हमें सुख चैन से जीने क्यों नहीं देते। जाइए आप लोग, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सुशील का गुस्सा देख सब वहां से चले गए। रीटा मन ही मन सुशील को उसके परिवार के खिलाफ कर बहुत खुश थी। रीटा आस पड़ोस के लोगों को अपने ससुराल वालों के अत्याचार की झूठी कहानी सुनाने लगी ताकि पूरा मोहल्ला उसका साथ दे। मगर एक रोज कमला काकी मोहल्ले में सुशील से टकरा गई। काकी की आंखें अनुभवी थी और वे गोदावरी जी को बहुत सालों से जानती थी, इसलिए वह बोली, बेटा बुरा मत मानना, मगर तुम जैसे अच्छे संस्कार वाले लोगों के घर में यह तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। मैंने खुद उसे तुम्हारी माँ को धक्का देते हुए और उस पर गुस्सा करते हुए देखा है। हो सके तो बहू को समझाओ। बेचारी गोदावरी जी कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब रीटा कुछ भी करेगी क्या। आज कमला काकी के मुंह से यह सुनकर सुशील हक्का बक्का रह गया और दुकान पर जाकर पूरा दिन विचार करता रहा। एकाएक उसे ख्याल आया कि कैसे भी उसे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। लगभग 10 दिन बाद रीटा सुशील के पास आकर बोली, देखिए जी, आपकी माँ और भाई ने फिर मुझे घर से निकालने की कोशिश की। राजन ने तो मेरे बाल तक नोच लिए। उतने में वहाँ गोदावरी जी आकर बोली, बेटा यह झूठ बोल रही है, हम क्यों ऐसा करेंगे। सुशील अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ माँ, जानता हूँ यह झूठ बोल रही है। मैंने अब तक इसकी बात पर विश्वास करके
बहुत गलतियां की है। अच्छा हुआ कि मैंने घर में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि मुझे यह पता चल सके कि कौन सही बोल रहा है। सुशील ने सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग्स ऑन कर दी। किसी में रीटा अपनी सास को आंखें और गुस्सा दिखाकर बात कर रही थी, तो किसी में राजन को घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही थी। सुशील सारी सच्चाई जान चुका था। रीटा भी अचंभित थी, क्योंकि उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुशील बोला, रीटा अभी के अभी सारे परिवार से माफ़ी मांगो। पर रीटा टस से मस न हुई। सुशील बोला, रीटा, रिश्ते अहंकार से नहीं, त्याग और माफ़ी से टिकते हैं। अगर तुम माफ़ी नहीं मांग सकती तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। रीटा के लिए उसका अहंकार शायद रिश्तों से बड़ा था, इसलिए वह हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली गई। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसके जाने के बाद गोदावरी जी का घर सुखी हो गया। अब घर में फिर से पहले जैसी शांति थी और दोनों बेटे अपने माता पिता का खूब सम्मान करते थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।